राधे राधे दोस्तों, आज आपको लिए चलते हैं एक और यात्रा पे। इस यात्रा में सबसे पहला पड़ाव ऊना, जहां हमने किया ब्रेकफास्ट। सुबह 6 बजे हम चल पड़े थे और ये देखिए आप, ऊना से ऊपर जब हम चलते हैं तो इस तरह का आपको दृश्य नज़र आता है। जब हम हिमाचल में ड्राइव करने जाते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली चलना पड़ता है, बिकॉज़ बहुत सारे मोड़ होते हैं और आप आसानी से पास नहीं ले सकते क्योंकि गाड़ियाँ अदर साइड से भी आ रही होती हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ऊना से ऊपर का दृश्य। और हम जलंधर से 6 बजे चल पड़े थे और ये देखिए बाबा बालकनाथ पे जब हम पहुँचे तो इस तरह से भक्त जन झंडे लेकर और बाबा बालकनाथ जी के जो स्वरूप को लेकर यात्रा करते हैं और पैदल चलते हैं। आप ये देखिए कितना बढ़िया दृश्य। और पंजाब से इन दिनों में खास करके, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से भक्तजन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पंजाब से खास करके इन दिनों में भीड़ देखी जाती है। चैत्र का जो महीना होता है इसमें। और ये देखिए शाहतलाई से ही पैदल चलना शुरू कर देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला और हम धीरे धीरे पहुंच गए बाबा बालकनाथ जी। और ये देखिए जब हम बाबा बालकनाथ जी जाते हैं तो इस तरह से आपको नज़र आता है और बहुत ही सुंदर तरीके से नेचुरल फ्लावर्स के साथ सजाया गया बाबा जी का दरबार। और यहाँ पे हमने रोड प्रसाद पहले लिया और उसके बाद हम दर्शन करने गए। और ये देखिए किस तरह से काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जब हमें जाना होता है तो जाना ही होता है, भीड़ से तो क्या डरना। ये देखिए बाहर से बाहर जाने का रास्ता। और ये देखिए रोड प्रसाद ऐसे यहाँ पे बनाया जाता है। ये देखिए देसी घी में भी बनता है और वैसे अदर भी बन जाता है। आप जो चाहे प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं। तो बाबा जी को बेसिकली रोड प्रसाद ही चढ़ता है। और ये देखिए अलग अलग जो चीज़ें हैं आप यहाँ से मंदिर के पास से ले सकते हैं। और ये देखिए जब हम वापस जाते हैं तो इस तरह नज़र आता है। और ये पार्किंग से जब हम निकले तो इस तरह से दृश्य आपको बाबा बालकनाथ जी पे नज़र आता है। और वैसे तो बाबा जी को सारी काफ़ी चीज़ें चढ़ती हैं, झोली, चिमटा और कई खड़ाऊँ, इस तरह की चीज़ें चढ़ती हैं, लेकिन रोड प्रसाद विशेष तौर पे बनाया जाता है और यहाँ से आपको मिल जाता है। आप कई घर से बना कर लेकर आते हैं और कई यहाँ पे भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं आप और बाबा जी को अर्पित कर सकते हैं। देखिए झंडे झंडे भी अर्पित करते हैं और आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ इस समय यहाँ पे। और ये हम बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के बाद वापस जाते हुए, और मैंने जैसे आपको पहले ही शुरू में कहा कि बहुत ही सेफ चलना पड़ता है। अगर आप ड्राइविंग आपकी अच्छी है तभी आप यहाँ पे चला सकते हैं, क्योंकि बहुत कई जगह आपको बहुत टाइट रास्ते मिलते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, चढ़ाई उतराई और काफ़ी डिफ़िकल्टी से चलानी होती है आपको। तो थोड़ा अगर आपकी अच्छी ड्राइविंग स्किल है तभी आप यहाँ के लिए अपने आप ड्राइव कार लेकर या कोई भी अपना व्हीकल लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे जो पूजनीय स्थान होते हैं तो साल में कम से कम 1 या 2 बार वहाँ ज़रूर जाना होता है। जैसे आपके आपके माता पिता, आपके पूर्वज आते आते हैं, आपको भी वैसे ही आना चाहिए। तो देखिए किस तरह से भक्तजन, और विशेषकर यहाँ लोग पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। यात्रा के तौर पे शाहतलाई से ही पैदल आते हैं और कई बहुत दूर से अपने घरों से भी, जलंधर, होशियारपुर या इधर दूर दूर के स्थान हैं, वहाँ से पैदल यात्रा भी करते हैं। तो ये देखिए किस तरह से भक्तजन पैदल चलते हुए और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हुए, और इस तरह का दृश्य आपको नज़र आता है। ये देखिए इस तरह से रास्ते बहुत ही शांत और बहुत ही आप कहेंगे भरपूर प्रकृति से इस तरह से आपको नज़र आता है। और हम फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, हम चले स्मैला सरकार, जो कि हमारा पूजनीय स्थान है। तो वहाँ पे थोड़ा हम हर बार आते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है, कई बार हमें रास्ते का पता नहीं चलता, तो पूछ पूछ के हम रास्ते पे अपने जो बाबा जी के दरबार पर, स्मैला सरकार जी के दरबार पर पहुँच जाते हैं। ये देखिए इस तरह से रिमोट एरियाज़ आपको काफ़ी मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, और मैं बात कर रहा हूँ ये स्मैला सरकार जी की। और हम स्मैला सरकार पहुंच गए, यहाँ पे दर्शन किए और ये देखिए भक्तजन चौकी लगाते हुए, यानी बैठकर चिंतन करते हुए, ये देखिए इस तरह से। तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। और आप देख पा रहे हैं किस तरह। और ये देखिए धाम हमें खाने को मिली, जैसे धाम हिमाचल में होता है। कम से कम 7-8 तरह की सब्जियां होती हैं और बहुत टेस्टी, और चावल के साथ सर्व की जाती हैं। ये देखिए राजमा हो गया और कढ़ी,
मटर पनीर, यानी 5-7 तरह की कम से कम सब्जियाँ होती हैं, चावल होते हैं, कड़ी होती हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मीठा होता है, और एक डिश होती है जो कि जिसको मानी बोलते हैं, खट्टी होती है एंड बहुत यूनिक है। और उसके बाद हम पहुंच गए अपने बघेट सरकार जी के पास पे, और यहाँ पे हमने दर्शन किए। काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका था, हवा चल रही थी जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। तो ये भी हमारा पूजनीय स्थान है, यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं या इंश्योर करते हैं कि साल में एक बार तो आया जाए। और बेसिकली होता है क्या है कि अन्न चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, चीनी गुड़ इत्यादि, यानी एक तरह से आप थैंक्स करने के लिए जाते हैं भगवान के पास कि सब कुछ ठीक रहे और सब कुछ बढ़िया रहे। तो इस बार हम हमारे मम्मी जी भी साथ में थे, और थोड़ा उनको चलने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से वंदना उनको लेकर आ गई। ये देखिए इस तरह से दृश्य है जो कि बघेट सरकार के पास आपको मिलता है। इतना हम जो थोड़ा बाहर से आते हैं हमें लगता है कि बड़ा रिमोट है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग आराम से इन रास्तों पे चल पाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। कणक यानी गेहूँ जो कि अभी पक चुकी है और कटने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। इस तरह का जो मनोरम दृश्य है आपको हिमाचल में देखने को आराम से मिल जाता है। ये देखिए किस तरह से पेड़ और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और चील के पेड़, ये आपको कॉमनली इस एरिया में, हमीरपुर के एरिया है ये, आपको मिल जाएंगे। जैसे ही ऊना क्रॉस करते हैं उसके बाद हमीरपुर एंटर होते हैं, तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और मोर की आवाज़ बड़ी कॉमन सुनाई देती है। बारिश होने वाली थी, बारिश जैसे हम वापस चले तीनों जगहों से दर्शन करके, तो हमें बारिश का दृश्य देखने को मिला, मोर की मधुर आवाज़ सुनने को मिली, और हम वापस चल पड़े। तो दोस्तों आई होप आपको ये यात्रा, तीनों जगह की यात्रा बड़ी अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी, और दृश्य आपको बहुत अच्छे, रोड ट्रिप बहुत अच्छा दिखाई दिया होगा। सेफ चलें और बड़े ध्यान से, बड़े देख कर चलें और सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।